नमस्कार दोस्तों, केस स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कहानी एक रहस्य की है या कोई भूतिया कहानी है, ये तय करने की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूँ। हमारे पड़ोसी देश चाइना में बीजिंग से कुछ किलोमीटर दूर यांग मिंग योंग नाम से एक बस टर्मिनल होता है, जहाँ पर रात को 14 नवंबर 1955 में एक बस पहुँचती है। वह बस उस रूट की आखिरी बस होती है। वह वहाँ से 2 पैसेंजर को बैठाती है, जो कि एक कपल होता है। वह पैसेंजर ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर आके बैठ जाते हैं। उसी बस में 2 व्यक्ति और होते हैं, जो कि गेट से पीछे वाली सीट पर एक लड़का होता है और उसके पीछे एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। ड्राइवर के सामने वाली सीट पर एक लेडी कंडक्टर होती है। यहाँ से ये बस फ्रैगनेट हिल के लिए निकलती है। यांग मिंग योंग से फ्रैगनेट हिल की जो दूरी होती है वो 16 किलोमीटर होती है और इस रूट का नंबर 375 होता है। कुछ दूर चलने के बाद ड्राइवर को दिखता है कि एक अंधेरे में 2 व्यक्ति हाथ हिला रहे हैं और बस रोकने के लिए कह रहे हैं। उसके बाद वो सोचता है मैं बस नहीं रोकूंगा, क्योंकि वो अपने स्टैंड पर नहीं खड़े। तो लेडी कंडक्टर कहती है कि तुम्हें बस रोक देनी चाहिए, क्योंकि ये इस रूट की आखिरी बस है और इसके बाद ये दोनों व्यक्ति बस का इंतजार करते रहेंगे, मगर बस आएगी नहीं। तो ये बात सुनकर जो ड्राइवर होता है वो बस को रोक देता है और वो उन्हें अंदर आने के लिए कहता है। जब वे व्यक्ति अंदर आते हैं तो देख के हैरान हो जाते हैं कि वो 2 नहीं 3 व्यक्ति थे। और वह 2 व्यक्ति जब बस के अंदर आते हैं तो सभी देख के चौंक हो जाते हैं, क्योंकि जो 2 व्यक्ति होते हैं वो चाइना की ट्रेडिशनल ड्रेस पहने होते हैं और जो तीसरा व्यक्ति होता है वो उनके बीच में होता है। जो 2 व्यक्ति होते हैं उनके चेहरे बहुत चमक रहे होते हैं और जो तीसरा व्यक्ति होता है वो दोनों के कंधों पे हाथ रख के खड़ा होता है। उसका चेहरा नहीं दिखता, क्योंकि उसके चेहरे के आगे बहुत सारे बाल होते हैं। और वह तीनों व्यक्ति सबसे पीछे वाली सीट पर जाके बैठ जाते हैं। उन तीनों व्यक्तियों को देख के जो बस का माहौल होता है बहुत डरावना हो जाता है, क्योंकि वो सब घबरा जाते हैं कि इतनी रात में यहाँ ये क्या कर रहे हैं। ऊपर से जितने भी पैसेंजर होते हैं वो बार बार मुड़ के उनके देखते हैं, बार बार मुड़ को देखते हैं और परेशान होते रहते हैं। इसी बीच जो लेडी कंडक्टर होती है वो पैसेंजर के पास जाके कहती है कि आप घबराइए मत, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या पता ये तीनों व्यक्ति किसी नाटक कंपनी में काम कर रहे हों और ये काफ़ी जल्दी की वजह से अपने ड्रेस बदलना भूल गए हों, तो आप प्लीज़ घबराइए मत और आराम से शांति से बैठ जाइए। इसी बीच आगे चलकर थोड़ी दूर पर एक बस का स्टॉप आता है, जहाँ पर जो वो कपल होता है ड्राइवर की पीछे वाली सीट पर बैठा होता है वो वहाँ से उतर कर चले जाता है। अब बच जाते हैं उस बस में केवल 7 लोग, एक बूढ़ी औरत, एक जवान लड़का, कंडक्टर, ड्राइवर और 3 अनजान व्यक्ति। उस रात हवा बहुत तेज़ चलती है और बस के अंदर बार बार बहुत तेज़ हवा का झोंका आ रहा होता है। वो बूढ़ी अम्मा बार बार पीछे देखती है और देख के बार बार परेशान हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो खड़ी होती है और चिल्लाती है कि सामने वाले लड़के ने मेरा पर्स चोरी करा है। वह हंगामा खड़ा कर देती है। लड़का खड़ा होकर कहता है बुढ़िया मैंने कोई पर्स नहीं चुराया, तो खामा खामा मेरे पे झूठा नाम लगा रही है। मगर बुढ़िया कहती है नहीं तू नहीं चुराया। और ये सुन के वहाँ की जो लेडी कंडक्टर होती है वो वापस आती है और वो कहती है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, क्या करा है क्या नहीं करा। तो बुढ़िया कहती है इस लड़के ने मेरा पर्स चुराया। वो लड़का कहता है नहीं नहीं मैंने कोई पर्स नहीं चुराया, या खामा खामा मेरा नाम लगा रही है। उसके बाद बुढ़िया कहती है तुम एक काम करो, तुम स्टॉप पे रखो, मैं इसे पुलिस के पास लेके जाऊँगी और कंप्लेंट करूँगी। तो वहाँ जो कंडक्टर होती है वो कहती है ठीक है शांत हो जाओ, कोई बात नहीं है, तुम पर्स ढूंढ लो, मिल जाएगा। तो लड़का कहता है कि मेरे पास है ही नहीं। बुढ़िया कहती है कि मुझे मिल नहीं रहा, इसका मतलब इसी ने चुराया, और कौन है यहाँ पर मेरे पास में बैठने वाला। बुढ़िया इतना ज़्यादा हंगामा कर देती है कि जो ड्राइवर होती है और जो लेडी कंडक्टर होती है वो सोचती है यार ये बहुत परेशान कर रहे हैं, अगला स्टॉप आएगा इन्हें उतार देंगे। और अगला स्टॉप आता है, उसके बाद वो दोनों को उतार देते हैं। फिर बस से उतरने के बाद बुढ़िया लड़के से कहती है बेटा शुक्र माना मैंने तेरी जान बचा दी। लड़का कहता है जान बचा दी? एक तो मेरे पे झूठा नाम लगा रही है, ऊपर से मेरी बस मिस करवा दी, और अब कह रही है मेरी जान बचा दी। खुद के पैर कबर में लटके हैं तो मेरी जान कैसे बचाएगी? बुढ़िया कहती है बात तो बेटा सारी पैरों की है। वो जो 3 व्यक्ति बाद में आए थे ना, हवा चलने की वजह से उनके कपड़े बहुत उड़ रहे थे और मैंने देखा जब उसके कपड़े उड़े तो उसके पैर ही नहीं थे। लड़का कहता है क्या बात कर रही है अम्मा, ऐसे कैसे हो सकता है? अम्मा कहती है बेटा बात तो ऐसी है, हो तो ऐसे ही गया है। तो वो दोनों घबरा जाते हैं। तो लड़का कहता है एक काम करो अम्मा, दरोगा जी के पास चलते हैं, अभी थाने चल रहे हैं, रपट लिखवा देते हैं अपनी। तो दरोगा जी कहते हैं अरे अम्मा क्या बात हो गई इतनी रात में, कौन सी रपट लिख लूँ? तो वो बुढ़िया कहती है अरे दरोगा जी रात में कांड हो गया,
तो दरोगा जी कहते क्या सुंदरकांड हो गया? तो बुढ़िया कहती नहीं सुंदरकांड नहीं हुआ, बस में कांड हो गया। ऐसी ऐसी बात थी, 3 आदमी बाद में आए और उनके पैर ही गायब थे। और ये देख के तो मैं डर गई। उसके बाद मैंने झूठा नाम लगाया इस लड़के पे और इसकी भी जान बचा ली और उतरी रही बस से। तो बुढ़िया वहाँ पर हंगामा कर देती है, भाई मेरी रपट लिख लो, रपट लिखो। दरोगा जी कहते हैं अरे भाई ऐसे कैसी रपट लिख दूँ, खाली टांगों के बिहाफ पे कैसे रपट लिख दूँ किसी की? तो थोड़ी देर बाद जो दरोगा जी होता है वो परेशान हो जाता है। वो कहता है एक काम कर बुढ़िया, एक तो तू अपना नंबर और एड्रेस तुम दोनों अपना लिखवा जाओ और आगे की कार्रवाई मैं कर लूँगा, तुम जाओ, मेरा सर मत खाओ। बुढ़िया अपना और लड़के का नंबर और एड्रेस लिखवा देती है और कहती है अच्छा मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। उसके बाद वो निकल जाते हैं। इसके बाद आता है अगला दिन 15 नवंबर 1955। डिपो पे सारी बस आ जाती है सिवाय एक बस के। डिपो का इंचार्ज ये बात देख के हैरान हो जाता है कि बस गई तो गई कहाँ। वो अपनी तरफ से सारी तफ्तीश करता है, पूरा रूट खंगालता है, मगर उसे वो बस नहीं मिलती। और आखिर अंत में वो परेशान होकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाता है। उसके बाद वो बताता है कि एक दिन पहले ये बस निकली थी और ये फ्रैगनेंट हिल तक पहुंचनी थी, मगर वहाँ पहुंची नहीं। तो ये गई कहाँ? दरोगा जी पूछते हैं कि भाई इसका रूट नंबर क्या था? तो वो बताते हैं 375 इसका रूट नंबर था। उसके बाद दरोगा जी का दिमाग घूमता है और वे सोचते हैं कि एक दिन पहले एक औरत और एक लड़का आया था। उसने रात में आके सब कुछ बताया कि इस रूट नंबर की एक बस थी और यहाँ ये कांड हुआ। अपना एड्रेस भी दे के गई, नंबर भी दे के गई और गाना भी गा के गई। तो अगले दिन 15 तारीख को वो उसे बुला लेते हैं। उसके बाद वह बुढ़िया और वो लड़का सेम स्टेटमेंट देते हैं कि एक रात पहले ऐसा ऐसा हुआ था। और उनकी बात सुन के पुलिस अपनी छानबीन में लग जाती है। इसी दौरान 15 तारीख का समय निकल जाता है, उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। उसके बाद आता है अगला दिन 16 नवंबर 1955। फ्रैगनेंट हिल से 100 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पर उन्हें एक खबर मिलती है कि एक तालाब के अंदर एक बस गिरी हुई है। उसके बाद वहाँ पुलिस पहुँचती है। उसके बाद क्रेन की मदद से उस बस को निकाला जाता है। बस को निकालने के बाद उस बस में से 5 लाशें निकलती हैं, जिसमें से 2 लाश एक कंडक्टर और एक ड्राइवर की होती है और 3 लाश किसी और की होती है। मगर ये देख के बहुत हैरानी होती है, जो 2 लाश होती है वो ताज़ा होती है, मगर जो 3 लाश होती है वो बहुत ही ज़्यादा गली हुई होती है। ऐसा लगता है जैसे काफ़ी दिनों पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है। फोरेंसिक की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें भी यही पाया जाता है, जो 3 व्यक्ति थे वो काफ़ी पहले ही मर चुके थे और जो 2 व्यक्ति थे वो हाल ही में मरे थे। इसी बीच ये घटना लीक हो जाती है और न्यूज़ में फैल जाती है। उसके बाद उस बुढ़िया और लड़के का कई जगह इंटरव्यू भी होता है और उसके बाद पुलिस अपनी जांच करती है। डिपो इंचार्ज कहता है कि ये यहाँ से 100 किलोमीटर दूर नहीं जा सकती थी। ये नामुमकिन था क्योंकि ये किसी प्राइवेट पेट्रोल पंप पे डीजल नहीं डलवा सकती थी, इनके अपने डिपो में ही डीजल डल सकता था। और इतनी दूर जाने के लिए इस बस में इतना डीजल था नहीं। हम उतने ही डीजल देते थे जितना इनका ये रूट करके कंप्लीट हो जाता था। 16 किलोमीटर का इनका रूट था, ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर और आगे जा सकती थी ये। इसके बाद इसमें इतना डीजल नहीं था कि आगे चली जाती। ये चेक करने के लिए पुलिस बस का टैंक खोलती है और टैंक में देखती है कितना डीजल है, मगर वो देख के बहुत हैरान हो जाती है कि टैंक में डीजल नहीं था बल्कि वो पूरा भरा हुआ था खून से। आखिर ये खून आया कहाँ से? इसके बाद वो रास्ते के सारे सीसीटीवी कैमरा खंगालती है। हैरानी की बात यह होती है जहाँ से वो बुढ़िया और वो लड़का उतरते हैं वहाँ तक वो बस सीसीटीवी कैमरे में आती है, मगर उसके बाद 100 किलोमीटर जो दूर था वहाँ तक एक भी सीसीटीवी कैमरे में बस आई नहीं। बहुत छानबीन करने के बाद भी पुलिस को आगे कोई सबूत नहीं मिला और वो ये केस बंद कर देती है। आज भी 4 सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब कोई नहीं दे पाया। पहला, वो 3 लोग कौन थे और उनकी बॉडी पहले डिकम्पोज कैसे हुई? दूसरा, इतनी दूर वो बस गई कैसे? तीसरा, सीसीटीवी कैमरे में वो बस क्यों नहीं आई? चौथा, फ्यूल टैंक में खून कैसे भरा हुआ था? इन 4 सवालों के जवाब आज भी इतने सालों बाद नहीं मिले और ये कहानी एक रहस्य ही बन के रह गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।